शांति। आज 22 नवंबर 2021 है। बाबा हमें जो चारों सब्जेक्ट्स द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उससे हमें टाइटल वर्तमान समय मिलता है राजयोगी। और यही राजयोगी, राज ऋषि फिर राज राजेश्वर बनते हैं। तो इसलिए योग द्वारा योग्यताएं और योग्यताओं द्वारा अधिकार कैसे हमें प्राप्त होता है और कैसे ये दूसरों को प्राप्त कराएं, साथ साथ और क्या सेवा हमारी वृत्ति कर सकती है, ये बातें आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों के माध्यम से बता रहे हैं। तो जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अभी आप बच्चों को 2 प्रकार के कार्य करने हैं। एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरनी को भी तैयार करना है। इसके लिए विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहें। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा राजयोग क्या है, इसका एक नमूना, एक सैंपल जो हम विश्व को दिखा रहे हैं, इससे बाकी आत्माएं भी आज योग की तरफ खींची चली आ रही हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, जिसकी प्रारब्ध है दिव्य गुणों की धारणा, यानी कि योग्यताएं आना। और योग के सब्जेक्ट से आत्मा में बल भरता है, शक्ति भरती है, जिसके द्वारा उन दिव्य गुणों की धारणा आत्मा में होती है। तो योगी और योग्यताएं, ये दोनों ही चीज़ें विश्व में आत्माओं को परिवर्तन करेंगी। यह है आत्माओं की सेवा। और दूसरी ओर जो हमारी वृत्ति सेवा करती है, वो सेवा करती है जो वाणी नहीं कर सकती, अर्थात प्रकृति को परिवर्तन करना। हमें केवल मनुष्य आत्माओं को देवात्मा नहीं बनाना, लेकिन इस धरती को भी देवभूमि बनाना है, भारत को भी स्वर्ग बनाना है। इसके लिए कण कण पवित्र होना चाहिए। उस कण कण के अंदर हमारी ही पवित्रता जब बसेगी, तभी ये प्रकृति भी परिवर्तन होगी, तभी हम प्रकृति जीत का टाइटल पाएंगे। तो ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा वाणी की सेवा के साथ साथ करनी है। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज बाबा ने हमें बताई हैं। वाणी द्वारा परिचय दे करके आत्माओं को समीप लाना, जैसे कल भी बाबा ने कहा था, लेकिन वृत्ति द्वारा उन्हें अनुभव कराकर योगी योग्य बनाकर पूरे संसार को स्वर्ग बनाना। ओम शांति।